हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए सदैव लेकर के आते रहते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित ट्रेनिंग, ट्यूटोरियल एंड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। आज हम आपके लिए एक वीडियो लाकर आए हैं जिसमें हम बता रहे हैं किस प्रकार से क्लिप रिप्लेसमेंट के लिए ऑटोमेटिक क्लिप कैसे बनाएं। जो लोग भी डोंगल का प्रयोग करते हैं उन सबको पता है कि वर्तमान समय में जब भी आप कोई डोंगल में प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं उसमें क्लिप्स को रिप्लेस करना पड़ता है। क्लिप रिप्लेस करने के लिए आपको क्लिप बनानी पड़ती हैं 5 बॉय की, 5 गर्ल की और 5 कपल की। उनको जो है बनाने के लिए कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कभी किसी की ड्यूरेशन कम हो जाती थी, कभी किसी का फॉर्मेट गलत हो जाता था, कभी किसी का सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी और उनके शॉर्ट सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे शॉर्ट्स जो है जंप करने लगते थे क्योंकि उनका शॉर्ट सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होता था। अब होता क्या है कि मार्केट में जो भी डोंगल उपलब्ध हैं उन सब डोंगल में हर क्लिप की ड्यूरेशन अलग अलग है। अब उस ड्यूरेशन को किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, कैसे किया जाए कि वो सारी समस्याओं का समाधान हो पाए। अभी तक जो हम अपने डोंगल में प्रयोग कर रहे थे वो 20 सेकंड की क्लिप यूज़ कर रहे थे और आप लोगों से हम कह रहे थे 21 सेकंड या 22 सेकंड की क्लिप बनाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे मार्केट में आ रहे थे कुछ लोगों ने कि उसमें 25 सेकंड या 30 सेकंड की क्लिप यूज़ किए हुए थे, तो उनको क्लिप को रिप्लेस करने के लिए उनको अलग से क्लिप बनानी पड़ती थी। तो उस सॉल्यूशन को हल करने के लिए हमने आपको ईडीएस में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम ऑटोमेटिक क्लिप को रिप्लेस करने के लिए बना सकते हैं। ऑटोमेटिक बनाने का मतलब ये है, बता रहे हैं कि आपको केवल एक टाइमलाइन पर हम क्लिप बना रख देंगे और उसमें आपको केवल 16 सेकंड की क्लिप रखनी है और कोशिश ये करिए कि 16 सेकंड की क्लिप आप एक ही क्लिप रखिएगा, उसमें 2-3 क्लिप का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जंप से बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं और ये आपके लिए फ्री अवेलेबल है। जो लोग हमारे डोंगल यूज़र हैं उनको ये फ्री अवेलेबल है। आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके अपने क्लिप को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है और किस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पर आपको वेबसाइट पे जब हमारे जाते हैं आप मंत्रा.com पे वेबसाइट पे गए, यहाँ आपको डाउनलोड फोल्डर डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा और जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस पेज का लिंक मिल जाएगा और ये उसका डाउनलोड लिंक है EDS Pro फ्री अपडेट 5। फ्री अपडेट 5 में हमने ऑटोमेटिक क्लिप को यहाँ क्लिक करेंगे, ये आपको फाइल डाउनलोड करके दे देगा। ये करीब 1.92 GB की है। इसमें हमने दोनों प्रकार की क्लिप का डाउनलोड करके दिया है, नया वर्जन की क्लिप। इसलिए आपको करना क्या है, इनको रिप्लेस करना है अपने डोंगल के साथ में। कैसे? जब आप इसको डाउनलोड करेंगे 2 GB डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल किस प्रकार मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अपडेट फाइल में जाएंगे तो ये इस तरीके की फाइल आपको अपडेट होके आ जाएगी। अब आप इसको क्या करना है, इसको आप जहाँ कहीं भी रखना चाहे रख सकते हैं। आप D ड्राइव में जा करके यहाँ अपडेट का जो फोल्डर बनाया यहीं पर आप इसको रखिएगा। यहाँ पर इसको रखने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो 2 GB की फाइल है, थोड़ा सा टाइम लेगी। 2 फोल्डर आपको मिलेंगे और एक प्रोजेक्ट मिलेगा। सारी कहानी यहीं से आप लोगों को बदलनी है। आने वाले टाइम पर ये ही हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाएंगे। आप हमारा कोई भी डोंगल यूज़ कर रहे हो, चाहे हमारे यूज़र इस समय प्रीमियम यूज़र हो या ना हो, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हमने लॉक नहीं रखा है, अनलॉक रखा है, इसलिए इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके 2 फोल्डर आ गए हैं और एक आपका प्रोजेक्ट आ गया है। अब आपको करना क्या, बेसिकली इन दोनों प्रोजेक्ट फोल्डर को अब यहाँ पर हमको करना क्या है, D ड्राइव में जाना है। D ड्राइव में जाने के बाद में आप जब रिप्लेस फुटेज में जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे आपको 2 टाइप के फोल्डर हमारे डोंगल में आपको मिलते हैं। एक सॉन्ग 01 सॉन्ग फुटेज और एक 02 सॉन्ग फुटेज। 01 सॉन्ग फुटेज में आपको B1 B2 B3 B5 करके C1 C2 C3 और G1 G2 G3 ये इसलिए रखा है, यदि आप कहीं पर किसी अन्य का प्रोजेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इस फुटेज का यूज़ कर पाएँ। और हम पर्सनली हम जो पर्सनल अपना बनाते हैं प्रोजेक्ट, उन सब में हम इस तरीके का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये फोल्डर नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो खाली यही चीज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको हम इसकी फाइल्स को थोड़ा सा हटा देते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और दूसरा वाला जो सॉन्ग फुटेज का फोल्डर उसमें आपको ये मिलते हैं। अब यहाँ पर भी आप जब देखेंगे तो एक में B1 में आपको 1 वाले में आपको B1 B2 B3 मिलेगा
और दूसरे वाले यहाँ पर आपको गर्ल वाला मिलेगा। तो आपको करना क्या, रिप्लेस फुटेज में ये जो दोनों फोल्डर हैं इनको आपको इस फोल्डर से रिप्लेस कर देना है। सिंपली एकदम कट एंड क्लियर। इसको कॉपी करके डी ड्राइव में जा करके यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर देंगे दोनों फोल्डर्स को। ये तो हो गई हमारा अपडेट की बात। आप दोनों फोल्डर करेंगे तो यहाँ पर सांग 1 में प्रॉब्लम क्या है, कुछ फुटेज जैसे हमारा हाईलाइट हुआ, जैसे हमारा विधि प्रोजेक्ट है, वहाँ पर हमने इस फुटेज का यूज़ किया है, और जो सांग प्रोजेक्ट है वहाँ पर हमने इस फुटेज को यूज़ किया है। इसलिए दोनों टाइप की फुटेज को आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको ऑटोमेटिक कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम बताते हैं। ये फुटेज रिप्लेस होने के बाद आपको ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट को भी आप कॉपी करिए या ड्रैग करके यहाँ पर रिप्लेस फुटेज वाले फोल्डर में इसे ड्रैग करके आप यहाँ पर ला करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप रख दीजिए। हम इसको कॉपी करके अपने यहाँ पर भी रख लेते हैं। ये आ गए। अब आपको इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। अब देखिए ओपन करने के बाद क्या आपको मिलता है और कैसे। यहाँ पर जाएंगे, आपका आईडीएस ओपन है, ओपन प्रोजेक्ट पे जाएंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, रिप्लेस फुटेज में जाएंगे, यहाँ आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यहाँ इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जब जाते हैं तो आपको देखिए 4 टाइमलाइन मिलती हैं। इसको हमको कैसे काम करना है, हमने क्या किया है इसके लिए, आपको ये बॉय है, ये गर्ल है और ये कपल है। तीन टाइप के आपको विजुअल चाहिए होते हैं क्लिप लगाने के लिए, बॉय, गर्ल और कपल, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसको करने के लिए आपको 20 सेकंड 25 सेकंड की कोई फुटेज नहीं लगानी है। अब आपको केवल यहाँ पर जितना हमने मार्क कर दिया है, ये देखिए आपको हर टाइमलाइन पर यहाँ मार्कर दिख रहा होगा येलो कलर का, ये इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से है। आपको केवल ये जो व्हाइट लाइन यहाँ दिख रही है ना, आपको जो भी क्लिप रिप्लेस करनी है इतनी क्लिप लगानी है। इसके बाहर लगाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाते रहिए, ये उसमें नहीं आएगा। अब आपको ध्यान देना, ये जो 16 सेकंड की हमने यहाँ पर दिया है, 16 सेकंड की क्लिप आपको एक ही क्लिप लगानी है। ज़्यादा मूवमेंट वाली क्लिप मत लगाइएगा, स्टैटिक क्लिप लगाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत आसानी होगी काम करने के लिए। चलिए हम दिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है। हम दूसरी फुटेज लेके आते हैं, सांग फुटेज को यहाँ ड्रैग करके ले आते हैं, दूसरी फुटेज लगा देते हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपकी फुटेज है उसको आपको यहाँ लाना है और यहीं पे रख देना है। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि इसकी जो ड्यूरेशन है ना 16 सेकंड होनी चाहिए। बस आपको और कुछ नहीं करना है। आपको जितनी भी क्लिप लेकर के आनी है यहाँ ये रखिए, आप इसके ऊपर इस तरीके से 16, ये जो मार्कर हमने दिया हुआ है, मार्कर आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्लिप यहाँ पे रखनी है, ओके। अब आप गर्ल्स की लेकर आएंगे तो गर्ल वाली जो फुटेज है यहाँ पर, गर्ल की 5 फुटेज यहाँ पर है, 5 फुटेज लेके आइए। एक एक करके आप ला सकते हैं। ऑडियो चाहिए तो रहना चाहिए, रखना है तो रखना, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। आपको पहली क्लिप, दूसरी क्लिप, तीसरी क्लिप और ये पाँचवीं क्लिप हो जाएगी और ये चौथी क्लिप। आपको केवल इस मार्कर और मार्कर के बीच में रखना है। आपको छोटा करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको उतना करिए जितना कि ये मार्कर इससे बड़ी होनी चाहिए। आपको कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं इसको कट करिए, तो कट करने में भाई टाइम वेस्ट होता है। तो आप कट मत करिए, केवल आप सुनिश्चित करिए कि ये जो व्हाइट एरिया नीचे दिया है इसके बराबर में आपकी ये क्लिप लग जाए। हो गया। कपल में जाएंगे, कपल की शॉट्स आप यहाँ पर निकाल लेंगे, हो गया। अब जैसे आप रिप्लेस फुटेज में जाएंगे, यहाँ पर हमने आपको 16 सेकंड को 32 सेकंड कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमने जितने भी प्रोजेक्ट यूज़ किया है और जो भी प्रोजेक्ट यूज़ करता है वो 15 सेकंड से ज़्यादा कोई शॉट यूज़ करता ही नहीं है, केवल 6-7 सेकंड यूज़ करता है। यदि आपका कोई 6-7 सेकंड का है तो उसको आप क्या करिए, स्पीड बदल दीजिए। यहाँ पर आप जब लगाएं तो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करके एक ही शॉट को कोशिश करिए कि ये 15-16 सेकंड का जो है ना एक शॉट लगना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई जंप नहीं आना चाहिए, कोई 2 शॉट नहीं लगाना चाहिए। स्लो कर लीजिए, फ्रीज कर लीजिए, जो करना करिए। आप यहाँ पे 16 सेकंड का एक शॉट लगाइए, ज़्यादा मूवमेंट वाला शॉट मत लगाइए। यहाँ पर आप देखेंगे सारी क्लिप में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। आपकी ये जो क्लिप है यहाँ पर आपका ये काम हो गया है। हमने यहाँ पर क्या किया, उस ड्यूरेशन को डबल कर दिया है। जो आपने 15 सेकंड लगाया है 16 सेकंड, ये ज़्यादा कोई लगाएगा तो यही जंप होकर के यही फुटेज आ जाएगी, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको कहानी सबसे ऑटोमेटिक कहानी यही बन जाती है। अब ऑटोमेटिक कहानी क्या है इसमें, उसके बाद आपको इसको बैच एक्सपोर्ट करना है। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाएंगे,
यहाँ पर आपको बैच एक्सपोर्ट मिलेगा, कंट्रोल अल्टर बी इसका शॉर्टकट, यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी फाइलें देखिए ऑटोमेटिक पहले से हमने बना दिया है, ये आपको मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको पाथ दे दिया है डेस्कटॉप के लिए। ये डेस्कटॉप पे आपका कोई पाथ नहीं है, डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पर कोई फुटेज फोल्डर नहीं है। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट डी ड्राइव में भी कर सकते थे, लेकिन डी ड्राइव में कभी कभी क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, काम किसी और का एक्सपोर्ट हो रहा होता है, वहाँ पर आपको क्लिप दूसरे की क्लिप बना रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ रिप्लेस करने के बजाय हमने पहले दूसरी जगह डेस्कटॉप पे बनाया है। तो डेस्कटॉप पे आप चाहें तो एक साथ, जैसे आप कई लोगों की क्लिप बनाना चाहें तो वैसा बना सकते हैं एक साथ। आप यहीं पे कर दे तो डायरेक्ट ये रिप्लेस हो जाता है, इसलिए हमने डी ड्राइव में नहीं किया। लेकिन ये डी ड्राइव में आपको डायरेक्ट करना भी है तो आपको कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जाइए, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको केवल पाथ दे देना वहाँ का, जहाँ आपको ये क्लिप चाहिए, तो ये सब पाथ दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये फाइल वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ इस पे, तो ये आपका पाथ है, यहाँ पाथ दे दीजिए, ये वहीं चला जाएगा। तो इसको चाहे तो आप अपने डी ड्राइव में रिप्लेस फोल्डर में डायरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ये डायरेक्ट चला जाएगा। आप यहाँ देखिए बॉय कपल वाला जो 2 सॉन्ग प्रोजेक्ट यहाँ है 1 है। अब इनको क्या करना है, आपको तो यहाँ पर क्लिक कर देना, सारे जितने भी है ना इन सबको क्लिक कर देना है, आपकी दोनों फोल्डर की क्लिप बन जाएंगी। आपको कोई नाम रीनेम नहीं करना है, कोई रिप्लेस नहीं करना है, और आपको केवल यहाँ पर इनको क्लिक करके, यहाँ पर हमने ड्यूरेशन 31 सेकंड लिया है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे 31 सेकंड की एक्सपोर्ट होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई फाइल रिकनेक्ट ना हो। रिकनेक्ट मामला क्या होता है, जब फाइल आपकी जो पहले फाइल यूज हुई उसका फाइल का साइज आपकी ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है तो आप रिप्लेस नहीं कर पाते। इसलिए आपका फाइल साइज जो है ना, फाइल की लेंथ जो है ना, दूसरे की लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी लोगों की इसकी लेंथ जो है ना 30 सेकंड तक गई है। तो हमने इस बार क्या किया, 1 सेकंड ज़्यादा कर दिया है, 31 सेकंड कर दिया है, और ये आपका बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, इसलिए कोई भी क्लिप का नाम चेंज नहीं होगा। अब आपको केवल इतना चेक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लिक कर देना है, और जब आप एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस शुरू होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली ये जो क्लिप्स है ना, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा मंत्रा रिप्लेस फुटेज के नाम से। यहाँ आपको ये फोल्डर, दोनों फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों फोल्डर को डी ड्राइव में आप चाहें तो दोनों फोल्डर को रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो इनकी फुटेज को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये आपके दोनों फोल्डर यहाँ पर बन गए हैं सॉन्ग 1, इसको प्रोसेस होने दीजिए, हम आपको आगे लेके चलते हैं। डेस्कटॉप पे आप देखिए, आप मंत्रा रिप्लेस फुटेज फोल्डर आएगा, यहाँ पर आपको दोनों फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे, उसमें फुटेज भी क्रिएट हो जाएगी, उनके नाम भी हो जाएंगे। तो आपको केवल यहाँ पर इन फोल्डर्स को रिप्लेस कर देना है, और इन दोनों फोल्डर को यहाँ उठा कर यहाँ कॉपी कर देते हैं, ऐसे सीधा कॉपी हो जाएंगे। अब जहाँ पर भी हमने ये फुटेज यूज़ किया होगा वो आपको यहीं पर ये सारी फुटेज आपकी ये वाली हर जगह चेंज हो जाएगी। अब आपकी फुटेज आ गई है। अब आप कोई भी गाना एडिट ओपन करेंगे, जैसे हम दिखाते हैं आपको ओपन करके कोई भी गाना। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सरेवल्ली, यहाँ जब भी आप ओपन करेंगे आप सारे फुटेज में देखेंगे ऑटोमेटिक लड़का चेंज हुआ होगा। ये देखिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको काफ़ी लाभदायक होगा, आपकी रिप्लेस क्लिप बनाने की प्रक्रिया में आपको सहायता प्रदान करेगा। यदि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, और यदि कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। लाइव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रेनिंग, ट्यूटोरियल और ब्रीडिंग प्रोजेक्ट का डेमोज वगैरह चलते रहते हैं, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वो कोर्स में वो वीडियोज़ हैं जो वीडियो आपको हम पेड है, मतलब आपको कोर्स में परचेज करना पड़ता है, और ये 1 टाइम होता है। ये इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड नहीं होंगी, ये केवल लाइव सेशन में ही आपको वीडियोस मिल सकती हैं। चलो चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम।